वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 19 अगस्त 2022। 19 अगस्त 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है R&D सहयोग के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत सरकार ने देश में प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक प्रभाव, नवाचारों और समाधानों को लागू करने के लिए उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए मंथन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है सिक्किम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री PS तमांग ने राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए दो योजनाओं, अम्मा योजना और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है। अम्मा योजना के तहत राज्य की सभी बेरोजगार माताओं को सालाना 20,000 रुपये मिलेंगे, जो कि उनके बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। वात्सल्य योजना के तहत निसंतान महिलाओं को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार के लिए 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी सीमा भूटान, तिब्बत और नेपाल से लगती है। इसकी कैपिटल है गंगटोक और इसका गठन किया गया था 16 मई 1975 को। इसके राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय परिवहन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भारत और किसके बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है फ्रांस के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय परिवहन क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी गई है। इस अनुबंध के तहत की जाने वाली गतिविधियों से भारत में परिवहन क्षेत्र के डिकार्बोनाइजेशन के लिए नए वैज्ञानिक परिणाम और प्रौद्योगिकी विकल्पों की पहचान होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान और पालन पोषण ऐप किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारतीय प्रवीण पवार ने हाल ही में मुंबई में पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान और पालन पोषण ऐप को लॉन्च किया। पालन 1000 पहले 1000 दिनों की यात्रा अपने जीवन के पहले 2 वर्षों में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित है, जबकि साथ ही ऐप देखभाल करने वाले को व्यवहारिक सलाह प्रदान करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा शुरू की है? तो ये शाखा शुरू की गई है बेंगलोर में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने बेंगलुरु में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा शुरू करने की घोषणा की है। इस शाखा का उद्देश्य स्टार्टअप की सुविधा का समर्थन करना है। SBI के अध्यक्ष दिनेश खाड़ा द्वारा ये शाखा कोरमंगला में शुरू की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में भारतीय सेना को कौन सी नई एंटी कार्मिक खदान सौंपी है? तो ये सौंपी गई है निपुण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को नई एंटी कार्मिक माइन निपुण और फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एंड सिस्टम सौंपी है। दोनों प्रणालियों का निर्माण भारतीय फर्मों द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम परियोजना का उद्देश्य पैदल सेना का आधुनिकीकरण करना और सैनिक की परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए गए हैं USA के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल खर्च बिल पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस के अनुसार 750 बिलियन डॉलर का ये बिल देश के इतिहास में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरुणाचल प्रदेश ने अगस्त 2022 में किस जिले के सैम्पा से चुआंग ताजो तक ड्रोन सेवा की पहली उड़ान
आकाश से दवा शुरू की है? तो ये शुरू की गई है पूर्वी कामाऊं से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ने अगस्त 2022 में पूर्वी कामेंग जिले के सैंपा से चुआंग ताजो तक ड्रोन सेवा की पहली उड़ान आकाश से दवा सफलतापूर्वक शुरू की है। पायलट प्रोजेक्ट को यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID द्वारा वित्त पोषित किया गया है और बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप रेड विंग लैब्स द्वारा निष्पादित किया गया है। इसे विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के सहयोग से लॉन्च किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO किस राज्य में पहली स्टील स्लैग रोड बनाने की योजना बना रहा है? तो योजना बना रहा है अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सीमा संगठन अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैग का उपयोग करके एक पायलट सड़क खंड बनाने की योजना बना रहा है, जो कि भारी बारिश और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना कर सकता है। यदि इसे सफल पाया जाता है तो रणनीतिक क्षेत्रों के साथ टिकाऊ सड़कें बनाना भी आसान हो जाएगा। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण किया है। स्विच मोबिलिटी लिमिटेड अशोक लीलैंड की एक सहायक कंपनी ने इस अनूठी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का निर्माण किया है, जिसे स्विच EIV22 कहा जाता है। बस नवीनतम तकनीक, अल्ट्रा आधुनिक डिजाइन और उच्चतम सुरक्षा और श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं से लैस है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब